नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल LSGD गुरु पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। ये प्रेरणादायक वचन न केवल आपके जीवन के हर पहलू को छूते हैं, बल्कि आपको एक नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चित कर्म करते रहिए, क्योंकि देखा जाए तो यही तो आपके हाथ में है। मित्रों, हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा या हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है। उस पथ पर चलना हमारा काम है, और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों से भागो मत, बल्कि निर्भय होकर उनका डटकर सामना करो। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़कर कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना ही नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक व्यक्ति को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह 100 विरोधी विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताए और फिर सोच विचार कर निर्णय ले। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी खोज लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। श्री कृष्ण जगत के स्वामी है, वह कर्म कर्म में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। मित्रों, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। केवल ज्ञान ही एक अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है।
कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगे, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो जरूर मिलेंगे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, मित्रों, जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम्हें, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा स्वयं को शांत रखने का प्रयास करे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। मित्रों, जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। मित्रों, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है,
और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। दोस्तों, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जीवन में सभी शक्तियां को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाता है वह वास्तव में सफल होता है। सृष्टि का यही नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित होता है। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ लेते हो तब आप सफल हो जाते हो। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं बल्कि उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म की इच्छा होनी चाहिए, ना कि कर्म से मिलने वाले फल की गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। मित्रों, जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप ही निर्धारित करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरे हुए के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता। तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। मित्रों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में आ सकते हो। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उन्हीं का नाम कान्हा है जो मन को नियंत्रित नहीं करते। उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। ज्यादा खुश होने पर
और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त करता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दोस्तों, हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थिति में संभव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्मरूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है, क्रोध से उत्पन्न होता है। मोह और मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सब के हो। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। निराश ना होना कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। मित्रों, मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डूबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन हो जाते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां है वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। मित्रों, जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भागवत गीता की शरण जरूर ले लेना। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियों है, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चरना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूबता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। मित्रों, आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा
और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है, मनुष्य नहीं। उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। दोस्तों, ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है। दोस्तों, किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसीलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। बात कड़वी है लेकिन सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। कुछ मतलबी लोग ना आते जिंदगी में तो जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी। जिस को अपना बनाता गया वह शख्स अपने रंग दिखाता गया। ऐसी मतलबी दोस्ती की जरूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदलती है। कोई समझे तो एक बात कह देना, साफ तन्हाई 10 गुना बेहतर है। मतलबी लोगों से इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रेरित आगे रखना ही है। कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग बहुत है। दोस्तों, अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदा भी पसंद नहीं करता। मुझे नफरत ऐसे लोगों से है जो साथ देने की बात तो करते हैं पर वक्त आने पर बदल जाते हैं। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं मिलता। दोस्तों, अपनी काबिलियत को इतना काबिल बना लो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। बुद्धि सबके पास है। अब चालाकी दिखाना है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। दोस्तों, भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा।
मित्रों, भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। दुनिया में सब चीज मिल सकती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिल सकती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीर से लेने की जरूरत नहीं, यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। कर्मों से ही पहचान होती है। इंसान की महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। दुकानों में आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश श्मशान पर रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में जोक दो, और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसीलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता। मतलब है कि इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती है, जीत भी फीकी लगती है। मित्रों, अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, वे आपको अपना कैसे मानेंगे। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का। सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। कहा हारती है औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें यह कहकर डराया जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है, उसकी वाणी दिव्य एवं कठोर होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। मित्रों, जो नसीब में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूम कर तुम पर आएगा, तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी? हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। जब भी टूटना हो, अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलोगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा बोलोगे उतने ही आपके दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसीलिए कहते हैं, पहले तो लो फिर बोलो। रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहाँ बदल जाए पता नहीं चलता। रोना कमजोरी ही नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है।
मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तक धोखा ही दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। अब डर खोने से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी लेकिन आपकी पहचान छीन लेगी। इसे अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं। चाहे मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा ही जाते हैं। चाहे हालात कोई भी हो, मैंने देखा है, दिल दुखने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान के खोने से जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता? आपके होने या ना होने से गिर गए। कुछ लोग मेरी नजरों से अपनी क्रूर हरकतों की वजह से बहुत महंगा पड़ गया। कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि खुद के लिए ही अकेले काफी है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डूबा सकता जब तक जहाज के अंदर पानी ना आने लगे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दे। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जैसे तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं, उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए योद्धा में उन्हें जीत नहीं मिलती। मित्रों, जब तक हम अपने अंतर्मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी बुराइयों को और दूसरों की अच्छाइयों को देख नहीं पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि खुश होना है तो अपनी तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो अपनी निंदा बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त हालात देखकर बदलते हैं, और अपने मौका देखकर बुरा करने का विचार आए तो कल पे डालो, और अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठ इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। मित्रों, अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों वक्त जब भी शिकार करता है तो वो हर दिशा से वार करता है। साथियों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।